हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आपका फिर से आज वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अब डिफिनीशन के अनुसार क्या है? अ फंक्शन एफ एक्स वाई, a function f(x, y) is said to be a homogeneous function, said to be homogeneous for a degree n if f lambda x and lambda y is equal to lambda की power n f x y for every non-zero constant lambda। अब आपके पास थोड़ा सा जो है इसके अकॉर्डिंग थोड़ा मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं कि यदि आप जो है इस होमोजेनियस इक्वेशन को पहचानना चाहते हैं तो जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्म जो है यानी कि x बाई वाई या y बाई एक्स के फॉर्म में बन जाता है। यानी पूरा फंक्शन जो है, हम एक दूसरे शब्दों में कहें कि यहाँ हमारे पास जो है dy बाई dx इज इक्वल टू f जो है y बाई x, y बाई एक्स, और या f जो है हमारे पास x बाई वाई का फॉर्म बन जाता है। तो वो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो अब हम इसको थोड़ा समझते हैं कि जो है हमारे पास, तो हमें होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इसके प्रोसीजर को समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहला जो है हमारे पास भी है दिस टाइप, and we can say that now to solve the homogeneous equation, मान लीजिए dy by dx is equal to f x, y, ये हमारे पास f x, y मान लिया गया, और ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने जो है इक्वेशन नंबर 1 को सब्स्टिट्यूट कर। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारे पास जो हो गया, हम दूसरा जो है वी मेक द सब्स्टिट्यूशन। अब ये जैसे मान लीजिए y बाई x है, हम इसको कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने y बाई x जो फॉर्म बन रहा है इसको हमने क्या मान लिया? v1। तो जब हम x को लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पर vx इज इक्वल टू ये क्या हो गया? y। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। और उसमें हम जो है ये फॉर्म हमारा y बाई x है, तो y बाई x को भी मान लीजिए, अगर x बाई y है तो हम उसको x बाई y को भी मान लेते हैं, उसके हिसाब से हम उसको कर लेते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो है थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देना है, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर सेकंड को हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसे करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हमने जो है इसके बेस पर हमने जो है अपने इस को हम यहाँ पर ये काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये हमने जो है यहाँ पर इसको देखा, और स्टूडेंट्स हम इसके अकॉर्डिंग हम अपने काम को थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हियर स्टूडेंट्स, हियर v dy by dx x1 plus x into dv by dx is equal to dy by dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन है? ये हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट और थर्ड को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम इसको देखते हैं। ठीक है, two equations are situated here, and here this is the equation first, equation number second, equation number third। हमने जो है तीनों को इक्वेशन को यहाँ पर लिया, और इसको जो है हम यहाँ पर इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास जो है, अगर मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से आप दोनों में देखेंगे कि ये dy by dx है, dy by dx दोनों में है। इसे हमें क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है। कंपेयर करना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा v प्लस x dv by में dx इज इक्वल टू, और ये जो f x y है
ये एक्स वाई का इक्वेशन तो होगा, लेकिन ये एक्स वाई जो है कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, वाई बाई एक्स के फॉर्म में हो जाएगा। तो वाई बाई एक्स के फॉर्म में हो जाएगा तो हम उसको जो है वाई बाई एक्स को हम यहाँ पर जैसे भी माने हैं, तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू होगी नई होगी वो जो है जी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है v का फॉर्म, इसका कंसेप्ट, क्योंकि ये जो है जैसे मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये gv कैसे फाइंड करना है। आपके नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम y बाई x के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y को कॉमन लेके x को कॉमन लेकर के, अगर हम x को कॉमन लेके करते हैं तो y बाई x का फॉर्म बनता है, y को कॉमन लेते हैं तो x बाई y का फॉर्म बनता है। तो दोनों भी हम तरीके से कर सकते हैं, जो कन्वीनियंट लगे उस तरीके का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम बिल्कुल हम वही टेक्निक अपनाते हैं, वेरिएबल सेपरेबल हम जैसे बनाते हैं, यानी x को हम एक तरफ कर लेंगे और v को हम एक तरफ कर लेंगे। जैसे मान लीजिए v यहाँ पर है, ये हमारा कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, तो ये हो गया x dv बाई में dx इज इक्वल टू gv एंड माइनस का यहाँ पर v। अब बारी आ रही, क्योंकि ये v तो इधर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को इधर ले आएंगे, dv बाई में gv एंड माइनस का v इज इक्वल टू dx बाई में x। ठीक है, अब इसे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां हमारे पास इंटीग्रेटिंग बोथ साइड the value is dv by gv and minus का v is equal to इंटीग्रेशन dx by में x। और इसके बाद जो है हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और प्लस का एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर हम c दे देते हैं। इसके आगे जो है हमारा काम बिल्कुल पुराने वाले काम की तरह वर्किंग प्रोसीजर हमारे पास होता है। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे पुट द v is equal to y by x को हम जो है यहाँ पर जहां भी जो हमने इसका सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू को हम इसमें क्या करते हैं, भर देते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है टू सॉल्विंग द होमोजेनियस इक्वेशन। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं। A function f(x,y) is said to be a homogeneous function of a degree n if f lambda x plus lambda y is equal to lambda की पावर n f(x,y) किसी भी डिग्री का हमारे पास जो है पॉलिनोमियल हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, लेकिन हमें जो है ये जो है डिग्री जब इसकी ऑर्डर 1 हो, डिग्री 1 हो, तो हम होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर हम इसको सीखेंगे। अब इसी होमोजेनियस इक्वेशन में ये जो सी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो हमें फॉर्म होता है, ये सभी हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, जनरल सॉल्यूशन। दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों वैल्यू गिवन, if x is equal to a, b और y is equal to that is equal to y is equal to b given, then find value of c, and this equation is equation number 4 and put in equation number 4। हम इसे फोर्थ इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू देन गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमें जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है, यानी जब हम c की वैल्यू को भर देते हैं तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है, और नहीं तो जनरल वे में हमारे पास अगर x और y की वैल्यू नहीं दी गई है तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा जनरल सॉल्यूशन के ही फॉर्म में होता है। तो देखिए क्या है कि ये सब पूरा वर्किंग प्रोसीजर है, एक फॉर्मेट है, लॉगरिथम है, हमें वर्किंग प्रोसीजर आपको मैंने ये बताया। जब तक इस फॉर्म को आप किसी क्वेश्चन में आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इसे सीख नहीं पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला आसान है, हम जो है इस क्वेश्चन को माध्यम से हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल के आधार पर हम जो है आपके इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व करके मैं आपको यहाँ पर दिखा। तो हियर नाउ स्टूडेंट्स द वैल्यू इज here the first question is x square plus xy, x square plus xy, x square plus xy, dy is equal to here the x square plus y square dx, x square plus y square
और यहाँ पर dx। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है। अब ये हमें पहले तो ये पता करना है कि क्या ये होमोजीनियस है। अगर ये हमारा होमोजीनियस है तो हम जो है इसको आसानी से हम काम कर सकते हैं, और अगर जो है ये होमोजीनियस नहीं है तो हमें जो है फिर दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। तो हम आइए चेक करते हैं। पहला काम क्या होता है, हियर dy by dx is equal to ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस xy। हमने इसे जो है थोड़ा सा कन्वर्ट किया, चेंज किया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू में हमें कोई फर्क नहीं मिलता। तो यहाँ हमारे पास dy by dx is equal to here 1 plus y by x का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास 1 plus y by में x। तो दिस फॉर्म इज अ होमोजीनियस फॉर्म। ये फंक्शन dy by dx हमारे पास जो है ये y by x का फॉर्म हमारा बन गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दिस इज अ होमोजीनियस, तो यहाँ पर लिखेंगे यस इट इज होमोजीनियस। ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन। अब हमें क्या करना है, इस y by x को हमें पुट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट y by x इक्वल टू v, y is equal to vx, so dy by dx is equal to, this is equation number 1 and this is equation number v plus x into dv by में dx, this is equation number 2। ये जो दो इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाया। अब इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को यहाँ पर देख लिया। अभी क्या करेंगे, यहाँ भी dy by dx है, यहाँ भी dy by dx है, हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ हमने चेंज किया था, यहाँ हमने जो है fxy नहीं लिखा था, हमने क्या लिखा था, g भी लिखा था, क्योंकि जो y by x है उसको हमने क्या मान लिया है, v मान लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ भी इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, v, 1 plus v स्क्वायर बाई में 1 plus v is equal to v plus x into dv by में dx। ये हमारा जो है काम हो गया। अब हमें और थोड़ा सा इसको ठीक करना है। v को हम जो है एक साइड में हम लेकर के आते हैं, ठीक है। तो अब v जब हमारा इस साइड आएगा तो 1 plus v स्क्वायर बाई 1 plus का v माइनस v इज इक्वल टू x dv by में dx। ध्यान से देखिएगा इसको। अब हमारे पास क्या है कि हम इसमें एलसीएम लेने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो हम यहाँ पर वही काम, सेम प्रोसीजर हम अपनाते हैं। Here students, here 1 plus v स्क्वायर माइनस, अब ये v का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो v हो गया, फिर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का v स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस का v इज इक्वल टू x dv बाई यहाँ पर dx। अब जो इसमें से इसको हम सिंपल करते हैं, जो कटता है उसे हम कट जाने देते हैं, जो बचता है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये v स्क्वायर से v स्क्वायर हमारा कट गया, 1 माइनस का v बाई 1 प्लस का v इज इक्वल टू x dv बाई में हमारा dx। अब फिर बारी आती है कि हम इसको और कैसे ठीक किया जाए। तो ठीक करने के लिए सबसे पहला काम हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा। v वाले पोर्शन को हम एक तरफ छोड़ देते हैं, x वाले पोर्शन को एक तरफ। तो dx अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx अपॉन x इज इक्वल टू, अब यहाँ हो गया 1 प्लस का v बाई 1 माइनस का v, यहाँ हमारे पास g। अब हमारा जो है यहाँ पर जो वर्क है ये थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाता है, ये हमारे पास dx बाई में x यहाँ पर, और हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो है हमारे पास बहुत सारे जो है ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसको जो है हमें ठीक करना है, तो पहला काम हम करेंगे यहाँ पर 2 बाई 2 और इसके बाद माइनस यहाँ पे 1 माइनस का यहाँ पे v बाई में 1 माइनस का v हम लिख सकते हैं, ये हमारा d। 2 में से 1 माइनस होगा, फिर से न्यूमरेटर आ जाएगा। ऐसा करने से हमें फायदा ये होगा कि ये जो है dx है अपॉन x है इज इक्वल टू 2 बाई 1 माइनस का v, और माइनस का ये 1 हो गया, और हमारे पास जो है dv
दिस पोर्शन इज dv। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both side the value is here, this value is a log x is equal to here 2 log 1 minus का v minus v and plus the value हमारे पास जो है हमने इसको देखा और हमारे पास जो है ये वैल्यू थी, तो हम इसमें कहीं भी दोनों साइड में एक और डायरेक्टली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम c भी ले सकते हैं, log c भी ले सकते हैं। तो जनरल वे में हम इसमें क्या करते हैं कि c की वैल्यू को कहां रखते हैं, तो c की वैल्यू को हम x की तरफ लिखते हैं। तो यहां हमारे पास मान लीजिए log c, ये वैल्यू हो गई log c, हम इसको जब लाते हैं ये हो गया हमारे पास log x माइनस का log c इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास log 1 माइनस का v का स्क्वायर माइनस का v। हमने इसको थोड़ा सा सिस्टम से इसको जो है चेंज करने का यहां पर प्रयास किया। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो है जो हमारा जो क्वेरी है इस क्वेश्चन को हम फिर से यहां पर ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो यहां हमारे पास जो है ये क्या हो जाता है, ये हो गया हमारे पास log जो है ये हमारा x और ये हमारे पास जो है x बाई में c इज इक्वल टू लॉग जो है 1 माइनस का v का स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर v। तो हमने जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहाँ हमने बना दिया। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम जब इसमें से लॉग को यहाँ पर हम हटाएंगे तो ये हमारे पास जो है बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सिंपल कर सकते हैं। हम जो है v की वैल्यू को लॉग यहाँ पर हम जो है सही करते हैं और यहाँ हमारे पास v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा log जो है x बाई में c इज इक्वल टू log यहाँ पर 1 माइनस का y बाई में x का स्क्वायर माइनस y बाई में x। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा इसको सिंपल करना चाहे, log को हम वहां ले जाना चाहते हैं। तो हमारे पास जो है हम ये जो क्वेरी हमारे पास जो क्वेश्चन बन के हमारे पास log से आ रहा है हम इसको ठीक से कर लेंगे और x की वैल्यू को हम यहाँ पर फिर से हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है ये स्क्वायर है, इसको हम थोड़ा सा और लेकिन थोड़ा सा इसमें लिटिल बिट प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर वैल्यू एक माइनस साइन हमारी छूट रही है। इस माइनस साइन को हम जो है यहाँ पर माइनस साइन है इसको हम पावर में ले लेंगे, इसको फिर यहाँ पर पावर में हमारे पास आ जाएगा दिस इज माइनस एंड हम इसको रेसिप्रोकल हम यहाँ पर ले लेंगे। जब हम इसको ठीक करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारे पास जो है ये हो गया हमारा log x बाई c माइनस इज इक्वल टू ये log जो है ये हमारे पास हो गया x माइनस वाई बाई एक्स की पावर में माइनस 2 माइनस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। ये जो है log x बाई में c इज इक्वल टू log जो है हम x स्क्वायर बाई में x माइनस का y का स्क्वायर कर सकते हैं, पलट सकते हैं, y बाई x है और हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे पास जो है log जो है x बाई c इज इक्वल टू log यहाँ पर x स्क्वायर माइनस log जो है x माइनस y का स्क्वायर माइनस y बाई x कर सकते हैं। इसको हम या तो इस सबको उधर ले जाएं या इसको इधर ले आ सकते हैं। दैट इज इक्वल टू y बाई x इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस log x माइनस y का स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे log जो है x बाई में c। तो हम इसको भी थोड़ा सीख कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है जब हम y बाई x इसको जब लिखेंगे तो ये सब हमारे पास वैल्यू जो होगी log यहाँ पर x स्क्वायर बाई में ये हो गया x माइनस y का स्क्वायर इंटू x बाई में c। हम यहाँ पर कर सकते हैं log को इधर उठा लें e की पावर y बाई x इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई यहाँ पर y x माइनस y का स्क्वायर इंटू x बाई में c। तो इस तरीके से हम यहाँ पर काम अपना बना सकते हैं और चाहे तो हमारे पास जो है ये वैल्यू हमें जो है इसको उधर लेना चाहे, आप जितना सिंपल करना चाहे कर लें इसे x माइनस y का स्क्वायर इंटू x बाई c इज इक्वल टू हियर ये दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई में e की पावर y बाई x।
तो हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ e की पावर माइनस वाई बाई एक्स कर सकते हैं और यहाँ पर बाई में c है, हम यहाँ x से x को हमारा जो है ये 30 का है, तो आप चाहे तो सिंपल कर लें इसको, फिर से पावर काट सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, आप बना लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपने मेन पर्पस जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपसे जितना सिंप्लीफाई हो सके उसे आप सिंप्लीफाई करें और आपकी जो है ये क्वेश्चन हमारे पास जो है ये दुरुस्त हो जाता है, सही हो जाता है। तो स्टूडेंट्स एक हमने जो है एक बार फिर से मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूं, समझा देता हूं अच्छे से, ताकि जो है आपको प्रॉब्लम को दूर हो सके। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इक्वेशन को यहां पर लिखते हैं, इसको पहले dy बाई dx की वैल्यू को अलग कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए क्या इस फंक्शन को हम y बाई x या x बाई y के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा कि डिवाइड करने पर y बाई x का ये पूरा फॉर्म बन जा रहा है। सो हमें ये पहचान है इसकी कि दिस फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, y बाई x को हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, y इज इक्वल टू vx। ठीक है, अब dy बाई dx हम इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, दोनों का हम कंपेयर कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखते हैं यहाँ पर जहां पर y बाई x है वहां पर हम से क्या कन्वर्ट कर देते हैं, v कन्वर्ट कर देते हैं। v के बाद हम उसको फिर जो है सेपरेट करते हैं, v वाले पोर्शन को हम एक तरफ और x वाले पोर्शन को एक तरफ, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करते हैं और ये सारा काम सिंप्लीफिकेशन का है। हमने इसे सिंप्लीफाई किया है और हमारे पास जो है तो हमने इस क्वेश्चन को आसानी से इजी वे में यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप एक और क्वेश्चन का आपको आप आकर्षित करना चाहते हैं, हम उसको एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर जो है नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द अभी जो मैंने सॉल्व किया है ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, होमोजेनियस, जिसमें हमने केवल मेथड को ध्यान में रखा है कि मेथड आपको हम सिखा सके। ठीक है, एंड सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पर, दिस इज द एग्जांपल। दो एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, द वैल्यू इज हियर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इन ब्रैकेट, ओके, एंड dx प्लस dx is equal to, the value is here plus 2xy dy, 2xy plus dy, 2xy sorry to say 2xy dy is equal to 0. This is the differential equation. First we have to check this equation is a homogeneous or not. अगर ये homogeneous है तो homogeneous हमारा दिखना चाहिए, तो हम इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, फर्स्ट सेपरेट dy by dx। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम उस साइड ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx is equal to minus 2xy dy, ओके, एंड यहाँ हमने जो है dx को उधर करते हैं तो ये हमें मिल जाता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई, यहाँ पर हमारे पास जो है 2xy दैट इज इक्वल टू माइनस dy बाई dx। हमने जो है इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ बना दिया, तो लेकिन यहाँ माइनस साइन हमें दिक्कत कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, y माइनस x कर सकते हैं, तो हम इस नेगेटिव साइन को लिखेंगे dy बाई dx is equal to y square minus x square by में 2xy. This is the equation. And first dividing numerator and denominator by, here dividing numerator and denominator by x square, so dy by dx is equal to here y by x का square minus 1 by 2 into y by x। तो सो ये फॉर्म हमारा y by x का बन गया, यहां पर लिखेंगे यस इट इज होमोजेनियस, सो पुट y by x equal to v where y is equal to vx, so here v plus x into dv by में dx is equal to dy by dx. This is equation number 2 and here this is equation number 1.
फ्रॉम 1 and 2 से। सो स्टूडेंट हियर हम यहां पर इसके सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट and second से here the value is v square minus 1 by 2v is equal to v plus x into dv by dx। बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर y by x की वैल्यू को हम क्या करते हैं v के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इस v को हम इधर ले आते हैं तो v स्क्वायर माइनस 1 माइनस by 2v और यहाँ पर v is equal to x dv by dx। So students here v square minus 1 minus 2v square by में यहाँ पर 2v that is equal to x dv by dx। ठीक है, इसको हम ठीक करेंगे। तो माइनस का 1 एंड हियर माइनस का यहाँ पर v स्क्वायर बाई 2v इज इक्वल टू x dv बाई यहाँ पर dx। हम कैसे नोट करेंगे dx बाई में x इज इक्वल टू यहाँ पर 2v बाई में माइनस 1 माइनस v स्क्वायर यहाँ पर d। तो ये हमारे पास जो है हम इसको यहाँ पर बना सकते हैं। तो एक माइनस कॉमन लेके चाहे तो हम इजी कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस का dx बाई में x इक्वल टू 2v बाई 1 माइनस का यहाँ पर v स्क्वायर dv। अब हमें क्या करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। अब इस होमोजेनियस में इंटीग्रेशन का पार्ट बचता है। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। So students here dx by x that is equal to minus log x is equal to here putting the value of 1 minus का v square is equal to t, so 2v dv is equal to dt। So we form this negative sign with here the value is minus log 1 minus v square plus and here students get the plus log x plus c। हम चाहे तो यहाँ पर भी हम लॉग लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास c यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो और यहाँ नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, x के साइड में हम इसको लिख लेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं इसमें, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा हमें जो है ध्यान देना पड़ता है कि ये हमारे पास हो गया log 1 प्लस 1 माइनस v का हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का log x प्लस का यहाँ पे log c। हम यहाँ पर इसे जो है इस तरीके से थोड़ा सा हम इसके बना लेते हैं और इसके बाद जो है फिर हमारे पास जो हमारा जो वर्क होता है इस वर्क को हम जो है थोड़ा ठीक करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं अभी हमें क्या करना है v की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ हमारे पास log 1 माइनस का y स्क्वायर बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x बाई में c हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ हमारे पास हो गया log जो है 1 माइनस का y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हियर x स्क्वायर बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x बाई c। इस नेगेटिव साइन को चाहे तो हम हटा सकते हैं। log यहाँ पर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू log, हम रेसिप्रोकल ले लेंगे c बाई x, log से log हमारा कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ c बाई x। सो पुटिंग हियर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू c बाई x। so this values to this x square minus y square is equal to xc। this is the required general solution of the given homogeneous equations। तो ये जो है हमारे पास जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसको हमने बहुत आसानी से सॉल्व किया। एक बार और मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम होता है हमें ये चेक करना है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस है कि नहीं है। तो वही बात हम अपने होमोजेनियस इक्वेशन की पहचान करते हैं, होमोजेनियस हमारा है कि नहीं। हम इसको पहले dy by dx की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसे y by x या x by y के फॉर्म में हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर से डिवाइड किया। अब इसके बाद देख रहे हैं इक्वेशन 1 जो है y by x के फॉर्म में हमारा क्या हो रहा है, बन जा रहा है। और उसके बाद सिर्फ हमने जो है v = y by x माना और पूरा प्रोसीजर हमने जो है यहाँ पर अप्लाई कर दिया।
थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को देख रहे थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।